नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएसटी टीम ने देह व्यापार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एक मकान में दबिश देकर 4 विदेशी महिलाओं को किया डिटेन। महिलाओं से पूछताछ जारी, बड़ा खुलासा होने की संभावना। हादसे में मारे गए 2 युवकों के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। समाज के लोगों ने आरोपी गिरफ्तारी को लेकर दिया ज्ञापन। 18 मई को सेलिब्रेशन के सामने हुआ था एक्सीडेंट। किताब जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम का कल होगा आगाज। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। 29 मई को निकलेगी विशाल शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की डीएसटी और हाथीपोल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंचवटी क्षेत्र स्थित एक मकान पर दबिश देकर 4 विदेशी युवतियों को डिटेन किया है। कार्रवाई देर रात गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार अहले सुबह की गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी युवतियां उदयपुर के अलग अलग स्पा सेंटर्स में काम कर रही थी। इनमें से एक युवती का वीजा भी एक्सपायर पाया गया है। पुलिस ने इन सभी के दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से इन युवतियों के देह व्यापार में लिप्त होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ये युवतियां कितने समय से उदयपुर में रह रही थी और इनका संपर्क किन किन लोगों से था, इनकी एंट्री किस माध्यम से हुई और स्पा सेंटरों में किसके कहने पर काम कर रही थी, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद मामले का पूरा खुलासा होगा। उदयपुर शहर में 18 मई की तड़के सेलिब्रेशन मॉल के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में टांक समाज के 2 युवकों की मौत के मामले में पुलिस अब तक आरोपी कार चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कार बरामद हुई है, जबकि चालक फरार है। इसको लेकर बुधवार को टांक समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में समाज के लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कार मिल चुकी है तो चालक का पता लगाने में इतनी देर क्यों लग रही है। समाज के लोगों ने यह भी कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की। बताया जा रहा है कि घटना के समय कार बेकाबू होकर वहां पर खड़े 3 युवकों को कुचल दिया था, जिसमें 2 की मौत हो गई और तीसरे का अभी इलाज जारी है। घटना के बाद से टांक समाज में आक्रोश का माहौल है और लोग न्याय की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 18 मई को तड़के 3:15 बजे बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ। सुके थाना अंतर्गत सेलिब्रेशन मॉल के सामने टांक समाज के जो क्रिकेट मैच टूर्नामेंट से जो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे, उसे एक काले कलर की क्रेटा कार ने हिट करते हुए 3 जनों को बहुत ही गंभीर तरीके से घायल कर दिया, जिनकी 10 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। उनमें से 2 जनों की। उस परिवार का चिराग बुझ गया और पुलिसई कार्रवाई जो थी वह अनन फनन में जो भी हुई, लेकिन ब्लैक क्रेटा कार को ढूंढने में समाज के लोगों ने साथ दिया। हम चाहते हैं कि जिस ब्लैक क्रेटा कार ने 2 जिंदगियां छीन ली और एक अभी संघर्ष में है, जीवन के संघर्ष कर रहे हैं,
ऐसे में उस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं, क्योंकि वो इकलौता लड़का था और उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता मिले। दूसरा, जो गुनहगार हैं जिन्होंने चाहे वह स्मैक या जो भी ड्रिंक जो भी करके वह हिट एंड रन किया, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो और पुलिस की कार्रवाई में ऐसी कार्रवाई हों कि जिससे आने वाले समय में ऐसे लोग जो नशे में या इसमें गांजा चरस जो भी पीकर ये हिट एंड रन करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिले। शहर में जो वातावरण है उसमें सुखेर थाना अंतर्गत भी बहुत कई ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी पन्नी एमडी ये मिल रही है। हम चाहते हैं कि एक अभियान के रूप में पुलिस विभाग भी ऐसे नशे के खिलाफ चले, जो कि हमारे चंद्रशील ठाकुर के समय चला था। अभी शहर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो रही है, नौजवान बच्चे गुजर रहे हैं, लापरवाहियों पे लापरवाहियाँ हो रही। इन लापरवाहियों पर अंकुश करने के लिए सख्त से सख्त नियम होने चाहिए। जो टाक समाज ने आज ज्ञापन दिया है उसमें हमने उसकी मांग की है कि उस पर सख्त कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री कोष से उनको सहायता प्राप्त हो। यदि 7 दिवस में इस पर अगर कोई उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं या ऐसा कुछ नहीं होता है या पुलिस की कार्रवाई में कोई ढीलापन लगता है तो हम थाना और पुनः यहाँ पर आएंगे और उस समय हम समाज के ज़्यादातर लोगों के साथ आएंगे और हम सावचेत भी करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को ऐसे पिलाकर या उनको इस तरह से खुली छूट कर ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के लिए अपने वाहन देते हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर उदयपुर में इस बार 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं उदयपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम 22 मई से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत हल्दी घाटी की मिट्टी के पूजन से होगी। बुधवार को नगर निगम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने जानकारी दी कि 22 मई को प्रातः 7 बजे हल्दी घाटी पहुंचकर वहां के पावन माटी का पूजन किया जाएगा और उसे समारोह स्थल तक लाया जाएगा। यह प्रतीकात्मक आरंभ महाराणा प्रताप के प्रारंभ और बलिदान को स्मरण करते हुए किया जाएगा। 22 मई को हल्दी घाटी की पावन भूमि से मिट्टी लाकर पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी कड़ी में 23 मई को महाराणा प्रताप और उनके विश्वस्त सहयोगी भीलू राणा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना की जाएगी। 24 से 28 मई तक उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर महाराणा प्रताप की जीवनी, संघर्ष और उनके योगदान को लेकर संगोष्ठियां, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज एवं विभिन्न संगठनों की भागीदारी रहेगी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी और मेवाड़ की वीर गाथा का जीवंत प्रदर्शन करेगी। आज हम प्रातः स्मरणीय जननायक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती जो 29 तारीख को आ रही है, उसकी तैयारी के लिए और सर्व समाज संगठन को उस शोभा यात्रा और सभा में आने के लिए एक निमंत्रण का माध्यम आप लोग हैं और खुले मन से, तहे दिल से क्षत्रिय महासभा और नगर निगम मिलकर जो प्रोग्राम कर रही है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी सहभागी बने। इस निमित्त आज ये प्रोग्राम रखा गया है। महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो जन जन तक पहुँचे, हम सबके अंदर पहुँचे, वही प्रयत्न ये आयोजन समिति क्षत्रिय महासभा नगर निगम करने जा रही है। और जो शोभा यात्रा है उस शोभा यात्रा के अंदर जिस तरीके से महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़ा टाइटल है जननायक, जननायक के उस टाइटल को जीवित रखने के लिए जनता को बाहर निकलना पड़ेगा और वो जननायक थे, रहेंगे। लेकिन हम सब, हमारा दायित्व है, हम सब उनकी संतान हैं, जिनके कारण से आज हम गर्व से पूरे विश्व के अंदर मेवाड़ का जो नाम रोशन करने के लिए हमारी पूछ होती है वो महाराणा प्रताप के कारण से है। आओ हम सब मिलके उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा के जन्म जयंती को किस तरीके से भव्य से भव्यतम करें
कि एक इतिहास बन जाए कि 2025 की जो प्रताप जयंती मनाई गई थी, महाराणा प्रताप की जयंती, वो एक ऐतिहासिक जयंती थी। उस चिंता के हिसाब से आप सबके बीच में आए हैं। एक बार सभी को, शहर की सभी हमारे नागरिक बंधुओं से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि 365 दिन में से आधा दिन हम प्रताप के नाम पर और प्रताप के काम पर अगर निकल जाएंगे तो आने वाला जीवन हमारा भी सफल होगा। एक बार पुनः मैं सब आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और एक सुचारू रूप से ढंग से महाराणा प्रताप जयंती का बीड़ा जो उठाया है, निश्चित तौर पर हम उसके अंदर सफल होंगे। बाप पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल के रिश्वत कांड में फंसने के बाद बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि विधायक पटेल को साजिश के तहत फंसाया गया है। ज्ञापन में पार्टी ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल में शामिल होने वालों को क्लीन चिट दी जा रही है। इस संदर्भ में पार्टी ने अजीत पवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उन पर 1700 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप थे, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही सभी मामले ठंडे बस्ते में चले गए। इसी तरह हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का केस था, मगर भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे अदालत के हर निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, विधायक जय कृष्ण पटेल को दोषी करार देना गलत होगा। ज्ञापन में कहा गया कि विधायक पटेल एक ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। पार्टी ने जोर देकर मांग की कि जांच पारदर्शी तरीके से की जाए ताकि निर्दोष को न्याय मिल सके। आज हम उदयपुर जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन देने आए हैं। पहले जो कुछ दिनों से मामला चल रहा है कि हमारे विधायक भारत आदिवासी पार्टी के जय कृष्ण पटेल जिस तरह से रिश्वत कांड में फंसाया गया है, तो इस मामले को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने जो परिवादी हैं वो बीजेपी के एक प्रत्याशी रहे हुए, बीजेपी में बड़ा नाम है और टोडा भीम में अवैध खनन जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए। जिस तरह से पिछले जो राजनीतिक षड्यंत्र हम देख सकते हैं, जिस तरह से अजीत पवार पर 1700 करोड़ का घोटाले का आरोप था, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उनका आरोप खत्म हो गया। और हार्दिक पटेल के ऊपर भी देशद्रोह के मुकदमे थे, जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उनके नेता बने तो उनके देशद्रोह के मुकदमे खत्म हो गए। प्रवीण वडेकर थे, उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी में 200 करोड़ का घोटाला बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो वो बीजेपी में शामिल होकर विधायक बने तो वो वहां से बरी हो गए और मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अभी वो अध्यक्ष है। इसी तरह से हमारे बांसवाड़ा में आप देख लिए अक्रू महिला राष्ट्रीय सदस्य एसटी मोर्चा भाजपा ने पत्र लिखा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के खिलाफ वो घोटालों में उनको बीजेपी को पत्र लिखा, लेकिन जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में गए तो उनके सारे जितने भी घोटाले थे वो अपने आप ही मतलब धुल गए। तो बीजेपी जाने का है क्या? नहीं, जय कृष्ण पटेल निर्दोष है और जिस तरह से उनके साथ में षड्यंत्र रचा गया है वो कोर्ट के माध्यम से वो सारा सामने आ जाएगा। जिस तरह से उनको फंसाया गया तो जय कृष्ण पटेल निर्दोष है और वो साबित भी हो जाएगा और वो न किसी पार्टी में जाएंगे, वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। पर कहीं न कहीं जैसे राजकुमार सांसद जो है, तो क्या है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जांच हुए या जांच का विषय है क्या है? देखिए, जांच तो हमारा जो कोर्ट है, जो आदेश आएगा, अगर
जो भी आदेश आएगा वो हम स्वीकार करेंगे और पार्टी जीरो टॉलरेंस पे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में 18 मई की रात सेलिब्रेशन मॉल के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार की पहचान कर उसे बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात तक अवैध रूप से संचालित होने वाले हुक्का बार और शराब की दुकानों से नशे में धुत पर्यटक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। प्रशासन और पुलिस से सवाल है कि आखिर आरोपी को पकड़ने में देरी क्यों हो रही है? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने और शहर में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेती और सफेद पत्थर से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा व वल्लभनगर वृत्ताधिकारी की निगरानी में की गई। थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि रणछोड़पुरा इलाके में की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक बिना नंबर का महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखाई दिया। ट्रॉली में भारी मात्रा में बजरी भरी हुई थी। पूछताछ में चालक ने अपना नाम गोपीलाल गायरी पुत्र जालू गायरी निवासी बताया, लेकिन वह ट्रैक्टर और ट्रॉली से संबंधित किसी भी वैध दस्तावेज या खनन विभाग से जुड़ी बिल्टी प्रस्तुत नहीं कर सका। दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और थाने में सुरक्षित खड़ा करवाकर खनन विभाग को सूचित किया गया। इसी प्रकार क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई करते हुए एक और ट्रैक्टर ट्रॉली को सफेद पत्थर से भरे होने के चलते आज जब्त किया गया। इस ट्रॉली के संबंध में भी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। वल्लभनगर पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बुधवार सुबह उमठी से उमराया मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर जो मार्बल पत्थरों से लदा हुआ था, बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर पर निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक पत्थर लदे गए थे। जैसे कि ट्रैक्टर ने एक मोड़ पर संतुलन खोया, वह सड़क किनारे पलट गया और दोनों युवक उसके नीचे दब गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने केलवा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला। इसके बाद शवों को नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि ट्रैक्टर पर भरे पत्थर किसी अधिकृत खदान से लाए जा रहे थे या नहीं। उदयपुर में मंगलवार को कलाल समाज के लोगों ने खेरोदा थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि खेरोदा थाना पुलिस शराब व्यवसाय के साथ बगैर बात के मारपीट की है। यही नहीं, समाज के लोगों ने इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में नवानिया पुलिया के पास स्थित एक वाइन शॉप में हिसाब मांगने पर हिस्सेदार से मारपीट का मामला सामने आया है।
पीड़ित संजय मेनारिया निवासी मेनार ने थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि 17 मई को वह अपने मित्र प्रकाश शर्मा के साथ दोपहर करीब 2-3 बजे वाइन शॉप पर हिसाब लेने गया था। दुकान में उनकी और उनके जीजा राजू उर्फ निरंजन की 50-50% हिस्सेदारी है। संजय ने बताया कि हिसाब मांगने पर भरत चौधरी और राजू चौधरी ने उसके साथ गाली गलौज कर बहस शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों और उनके होटल के 3-4 स्टाफ ने मिलकर संजय और प्रकाश के साथ मारपीट की और उन्हें दुकान के अंदर बंद कर दिया। बाद में राजू चौधरी ने थाने पर फोन कर पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी प्रकाश शर्मा पर हमला किया गया। प्रकाश के सिर पर बियर की बोतल से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। साथ ही प्रकाश का मोबाइल और संजय की सोने की चेन भी छीन गई। पुलिस ने संजय की रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच थानाधिकारी अशोक कुमार को सौंपी गई है। भैया आपके साथ में ये जो घटना हुई है, ये जो कैसे क्या हुआ बताइए इसमें। मैं और हम मेरे सेठ जी दोनों हम वहाँ गए थे रेस्टोरेंट पे। सामान पड़ा था अंदर, सामान की जांच करने के लिए हमारे सामने रेस्टोरेंट खोल रहा, वहाँ पे ले जाना था। तो मैं सेठ जी बाहर हीरालाल जी के यहाँ पे कोई व्यक्ति था, उससे मिलने लग गया। मैं अंदर गया तो मेरे को अंदर बंद करके राजू चौधरी और भरत चौधरी ने मेरे साथ में मारपीट की और बाद में उसके सीट पे बोतल मार के बोतल फोड़ के अंदर बोतल डाल दी थी। कब की घटना है ये 17 तारीख की घटना है सर। फिर हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस वालों के सामने और उसने सर में बोतल मार दी और बोतल तोड़ी हुई बोतल इसके इधर सर में घुसा दी। 2-3 घंटे तक रेगुलर मारता रहे। पूरा होटल का पुलिस वाले ने छुड़वाया नहीं? तो वो अंदर से वाइन शॉप में बंद कर दिया था ताला मार के, और पुलिस वाले सामने से बोल रहे कि मतलब ताला गेट खोल दे, तू गेट खोल दे, बाहर निकाल दे इसको। तो पुलिस वालों को भी कोई कार्रवाई नहीं, आवाज़ भी नहीं सुन रहा है और वो अंदर मारपीट करा था इसके साथ। पुलिस वालों के सामने बोतल मार रहे थे। पुलिस वालों ने चारों को वहाँ से मौके से प्राप्त करके गिरफ्तार करके चारों को थाने में लाए, चारों को 151 पाबंद किया। फिर इस भाई की मेडिकल कराई गई जिसमें चोट आई गई, भयानक चोट थी, कान में खून निकल रहे थे। उसकी जांच से पता पड़ा कि इसके बोतल लग चुकी है। और चारों की वापस अगले दिन जमानत हुई, तहसीलदार के पास गए वल्लभनगर, वहाँ से हमारी चारों की एक साथ जमानत हुई है। 151 सबको पाबंद किया है और फिर वो आगे से पार्टी है उसको धमकी दे रही है। भरत चौधरी और राजू चौधरी धमकी दे रहे मेरे को वहाँ आसपास में कहीं दिख मत जाना सामने होटल पे। बाकी जान ये क्या हुआ पूरा घटनाक्रम में कैसे क्या बताइए सर आप। ये दिनांक 17/5/2025 को शाम के टाइम समय है। शाम के समय में हमारे पास कोई कॉल आता है कि नवानिया शराब का ठेका है, ठेके के वहाँ कोई 2 व्यक्तियों को बंधक बना के और उनके साथ मारपीट की जा रही है। और फ़ोन पे ये भी सूचना थी कि अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो इनको जान से मारने का भी खतरा है, जिस पर थाने के कार्यवाहक प्रभारी अपने एएसआई साहब पहुँचे। वहाँ पहुँच के देखा तो 2 व्यक्तियों को बंधक बना रखा था। जो वहाँ बाहर 4-5 व्यक्ति खड़े थे, उनको पूछा गया कि भाई इसके अंदर कौन है, तो कहना तो हमारा ठेका है। तो ठेका है तो इस टाइम बंद है, तो इसके अंदर से इनको निकालो। तो उनको खोला गया तो 2 व्यक्ति और मिले, 2 बंधक थे। बंधकों का नाम प्रकाश शर्मा और संजय मेनारिया, और इनके साथ जो शराब ठेकेदार है, ठेकेदार भी अंदर ही था भरत, और एक उसके साथ और था, वो भी मारपीट कर रहे थे। जब पुलिस के समक्ष उनको बाहर निकाला जा रहा था तो उस टाइम भी इन व्यक्तियों द्वारा बोतल से फोड़ के और उस प्रकाश शर्मा के सिर में घोंप दी गई थी, जिससे उसके वो चोटिल हो गया और पूरा उसके खून वून आने लग गया। जिस पर मौके की स्थिति को देखते हुए एएसआई साहब ने चारों को डिटेन कर थाने पे लाए और 151 में उनको डिटेन किया गया। और परिवादी संजय मेनारिया की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 92/2025, धारा 115(2), 127(2), 304, 110 बीएनएस में पंजीबद्ध किया गया, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले की चित्रे थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार में जाब्ता गश्त के दौरान
कसारिया रोड बालिका छात्रावास के पास पहुंचे, जहां एक स्विफ्ट कार के पीछे 2 पिकअप वाहन आते दिखे। तीनों वाहनों को रोककर जांच की गई तो दोनों पिकअप में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब पाई गई। स्विफ्ट कार चालक राहुल पाटीदार, पिकअप चालक हंसराज वेरू और आशीष डामोर से पूछताछ करने पर सामने आया कि शराब राहुल पाटीदार की है और वह खुद स्टॉकिंग कर रहा था। पूछे जाने पर तीनों आरोपी वैध अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने शराब सहित तीनों वाहन जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी। मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। कल दिनांक 20/5/25 की रात्रि को समय करीब 8:56 पे मैं माने SHO परमेश्वर एवं मैं जाप्ता दिग्विजय सिंह जी हेड साहब एवं हेमेंद्र सिंह कानी 415 संध्याकालीन गश्त करते हुए यहाँ थाने से रवाना हुए थे। सेमलिया बड़गी जिजवा करते हुए कसारिया पहुँचे। कसारिया से जब हम वापस लौट रहे थे थाने की तरफ, तो बालिका छात्रावास से बड़गी के पास में वहाँ पर एक सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही थी, जिसमें संदिग्ध प्रत्युष उस कार को रोका गया। रोकने के बाद उसका नाम पता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम राहुल पिता जेठालाल पाटीदार निवासी जोधपुर का नाम बताया, जिससे अन्य पीछे आ रहे वाहन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 2 अन्य वाहन भी मेरे हैं। तो उसके अंदर क्या है, तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या है। मैं थोड़ा वो शक पका गया एवं हड़बड़ाहट में भंगार का सामान होना बताया, जिसपे संदेह प्रतीत होना उचित लग रहा था, जिसपे इसकी तलाशी लेनी जानी थी, जिसको हमरा लेकर अन्य पिकअप के जो पिकअप वाहन थे, पिकअप वाहन के पास गए। उनको अंदर से मैं जाप्ता कि उसको चेक किया गया तो अंदर अंग्रेजी शराब भरी पाई गई थी एवं उक्त वाहन के बारे में, कार के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इस कार से उन दोनों का वाहनों को ले जाकर गुजरात पास करवा रहा था, जिस पर उक्त अपराध बिना वैध दस्तावेज के शराब का अवैध परिवहन करना पाया गया, जिस पर विधिक कार्रवाई करते हुए इस आक्षेप से उनकी विधिक कार्रवाई की गई एवं हमारा दोनों वाहनों को साथ में लेकर थाने पे लेकर पहुंचे, जिस पर वाहनों की मैं वीडियोग्राफी उनकी बाहर निकाल कर गिनती की गई, तो जिसमें 198 बियर दोनों वाहनों की जो संयुक्त है 198 बियर एवं 19 पेटी अन्य अंग्रेजी शराब जो विभिन्न ब्रांड की है, जिनको कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। हर तीनों वाहनों को प्रकरण में दर्ज किया गया एवं जो तीनों अभियुक्त थे उनको भी तलाशी लेते हुए उनको दाखिला हवाला किया गया, प्रकरण दर्ज किया गया एवं उसका अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। उदयपुर शहर के जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को ठगी के शिकार जमाकर्ता परिवारों ने अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनकी मेहनत की कमाई लौटाने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके चलते उन्हें गंभीर मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि देश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और अन्य निजी वित्तीय संस्थानों में लगभग 40 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई फंसी हुई है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा इन संस्थाओं को बंद किए जाने के बाद से जमाकर्ताओं की राशि अटक गई है। उदयपुर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तत्काल इस्तीफे की मांग भी की। जमाकर्ताओं का कहना है कि सरकारें आम आदमी की मेहनत की कमाई के साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। सवाल पूछो ना। देखिए, आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से पूरे देश में लगभग 350 स्थानों पर भारत के प्रधानमंत्री और वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। उसी क्रम में आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राज पुरोहित, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बंसीलाल जी मीणा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद जी मीणा और उदयपुर जिलाध्यक्ष किरण जी मीणा के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के नाम पे इस्तीफा ज्ञापन भेजा गया
और इस ज्ञापन में हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को यही व्यथा व्यक्त की है कि जो सरकारें आम जनता को उनके हक अधिकार नहीं दिला पाए तो उनका होने का क्या अर्थ है। भारत की संसद कानून का निर्माण करती है, अगर वही संसद उस कानून के आधार पर आम जनता को उनके हक अधिकार नहीं दिला पाती है, न्याय नहीं दिला पाती है, तो ये सब व्यर्थ की बातें रह जाती है। इसी से आक्रोशित होकर उग्र जन आंदोलन और उग्र प्रदर्शन आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया। मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय महासचिव। हमारी मांग ये है कि इस देश में 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं इससे, जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं टीवी पर कहा कि उन्होंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, लेकिन किसी ने चू नहीं की आज तक। तो मैं उसी बात पर जवाब देना चाहता हूं कि एक आम आदमी जो है उनकी जमा पूंजी इन कंपनियों में लगी हुई थी। लोग किस तरह से मुश्किलों से पेट काट के जमा पूंजी जमा कराते हैं अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए। जब उनके सपने को पूरा करने का समय आता है तब ये भ्रष्टाचार और घोटाले में सारी पूंजी फंस जाती है। इसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इस देश में लगभग 2 लाख चिट फंड कंपनीज और सहकारी समितियों पर बैन लगाया गया है और उसमें लगभग मोटा मोटा 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है और 40 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे। सहारा इंडिया, PACL, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, साई प्रसाद, HBN, पिनकॉन, ऐसी अनंत कंपनियां हैं। शाम तक नाम ही गिनते रहे, इतनी कंपनियां हैं। मैं बंसीलाल मीणा, राष्ट्रीय प्रभारी तपजप संगठन। हमारा पिछले 2.5 वर्षों से द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 जो हमारी भारत की संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, इसी कानून के तहत अनियमित परिचालन करने वाली कंपनी को बैन किया गया। और इसी कानून के तहत सरकार ने वायदा किया है और इस कानून में लिखा हुआ है कि हर पीड़ित को सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम या सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करने के बाद बर्ड्स एक्ट के तहत 2 से 3 गुना भुगतान सरकार करेगी और उसी की अनुपालना नहीं हो रही है। इसीलिए हम आज भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन दिया है ताकि इस कानून के तहत भुगतान किया जाए। नहीं तो इन पदों पे सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रहने का कोई हक नहीं है। इस कानून की पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर सेना के सम्मान में कानौड़ नगर में सर्व समाज की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत नगर के आराध्य देव गोपाल राय मंदिर से हुई, जिसमें 100 मीटर लंबा तिरंगा ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। इस विशाल ध्वज को नगरवासियों और गण्यमान्य नागरिकों ने गर्व से हाथों में थामे रखा। देशभक्ति गीतों और डीजे की गूंज के बीच युवाओं ने जोश से यात्रा में भाग लिया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया, जिसमें गांधी चौक, शिवगंज बाजार और बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थान शामिल रहे। यात्रा में पूर्व सैनिकों की टोली भी मौजूद रही, जिन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं मातृ शक्ति ने देशभक्ति नारों के जरिए माहौल को और भी जीवंत बना दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय हाय जैसे नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। स्काउट गाइड और एनसीसी के बच्चों ने भी इस राष्ट्र प्रेम से भरी मात्रा में भागीदारी निभाई। यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पेंशनर समाज, गोपाल मित्र मंडल, भाजपा कार्यकर्ता समेत कई सामाजिक संगठन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राव, गिरधारी लाल सोनी, भगवती लाल शर्मा, अनूप शेमाली, महावीर दत्त, बाबूलाल शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, पवन व्यास और विनोद जोशी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डीएससी टीम ने देह व्यापार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एक मकान में दबिश देकर 4 विदेशी महिलाओं को किया डिटेन। महिलाओं से पूछताछ जारी, बड़ा खुलासा होने की संभावना।
हादसे में मारे गए 2 युवकों के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। समाज के लोगों ने आरोपी गिरफ्तारी को लेकर दिया ज्ञापन। 18 मई को सेलिब्रेशन के सामने हुआ था एक्सीडेंट। प्रताप जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रम का कल होगा आगाज। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। 29 मई को निकलेगी विशाल शोभा यात्रा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।